रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपकी ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर आप एक बना लोगे नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ग्लास सरफेस, क्योंकि ये ग्लास है और ये डेंसर मीडियम है एयर से, तो ये बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। अब आपने यहाँ पर दूसरा नॉर्मल बनाना है, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी कैसी रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद अब रे बाहर निकालना है, तो ये चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? मार्क करना है। ये एंगल आई है। ठीक है, कभी कभी आपको बोला जाता है कि इंसिडेंट रे और ग्लास सरफेस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो आप उसको ही एंगल आई ले लेते हो। वो नहीं है एंगल आई, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये आपका यहाँ पर जो बन रहा है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये R1 है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये R2 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल E। तो हमेशा R1 जो होगा, अगर ये डेंसर मीडियम है तो I जो है बड़ा होगा R1 से। ठीक है, और I और E लगभग बराबर होंगे। ये आपकी इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड और इमरजेंट रे के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आपका एक रीजन आता है कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड हो रही है, तो इसलिए बेंड हो रही है क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है आपका एयर से। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें एक रीजन पूछा जाता है कि व्हाई दीज टू रेज आर पैरेलल, द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल, जो कि आपने उसको एक्सटेंड करके दिखाया है। इसका रीजन है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट टू ऑपोजिट इंटरफेसेस इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब कि जितना यहाँ पर रे अंदर की ओर को बेंड हो रही है, उतने ही एंगल से यहाँ पर ये क्या हो रही है? बाहर की ओर को बेंड हो रही है। तो इसलिए जो है, मतलब जितना ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई थी, उतना ही अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। तो इसलिए जो होता है आपका आई जो होता है वो ई के बराबर होता है। इसमें आपका एक स्नेल्स लॉ आता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा। इस केस में मान लो आपका ये वाला एंगल जो आई है वो 60 डिग्री है, तो आप साइन 60 अपॉन आपका जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, बिटवीन मान लो ये 45 है, जो वैल्यू आएगी मोर देन 1 आएगी, जो कि आनी ही चाहिए क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये स्पीड का रेशियो होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम का एयर के वैक्यूम के अलावा कहना चाहिए मोर देन 1 होता है। इसका इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा मीडियम डेंसर है। इस तरह से आपके मीडियम है कुछ, तो अगर आपको इसको कंपेयर करना आएगा, ए और बी को कंपेयर करेंगे, तो ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। ए जो है डेंसर है क्योंकि ये रियरर मीडियम है बी, तो ये यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। बी और सी को करेंगे तो सी जो है बी के मुकाबले डेंसर है, और सी और डी को करेंगे तो डी जो है वो रियरर मीडियम है, और ई जो है वो डी से भी ज्यादा रियरर है। इसका मतलब ई जो है वो सी से भी ज्यादा रियरर मीडियम है। तो इस तरह से आपको कंपेयर करने केस स्टडी या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है।